हाय, कैसे हैं आप सब। आज ईद का तीसरा दिन है और मैं पहुंच गई हूं इम्तियाज़, क्योंकि मुझे करनी थी ग्रॉसरी बाय। और मेरे साथ है हुज़ैना। और ईद का तीसरा दिन और इम्तियाज़ इतना पुरसकून हो रहा है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। ईद से पहले भी मैं आना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई क्राउड होता है ना कि बस बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैंने सोचा ईद के बाद जाऊंगी। और ये देखें, ईद की डेकोरेशन हमने बेकरी से कुछ आइटम बाय किए करने के बाद ये मैंने डेकोरेशन का शॉट बनाया था। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। और ये कुछ बास्केट्स थी ईद के लिए, प्रेजेंट किसी को गिफ्ट वगैरह देने के लिए, जो कि बहुत अच्छी डेकोरेट की हुई थी। और ये इम्तियाज़ बेचारा आज बिल्कुल खाली था, बहुत कम एम्प्लॉयज़ भी आए हुए थे और पब्लिक भी बहुत ज़्यादा कम थी। और लेकिन यहाँ पे सुकून था। आराम से, बड़े आराम से मैंने आज ग्रॉसरी बाय की और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इस पुरसुकून एनवायरनमेंट के अंदर। हाँ, यहाँ से मैंने शैम्पू बाय करने आई थी, पर मुझे जो चाहिए था कंडीशनर, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। ये हुज़ैना मेरे साथ थी और ये मेरी हेल्प करवा रही थी ग्रॉसरी बाय करने में। कुछ डिटर्जेंट पाउडर और सोप्स वगैरह यहाँ से बाय किए। और इसके बाद इसके सामने ही मेरे पास एक आइटम था, लक्स 2 in 1 पैक था। ये हुज़ैना जा रही थी रूम स्प्रे देखने के लिए, तो इन्होंने यहाँ से रूम स्प्रे बाय किया। ये रहा लक्स का वो 2 in 1 पैक, जिसकी प्राइस थी 748। और ये बहुत अच्छा है इफ़ यू वाना बाय। और अगर किसी को गिफ्ट वगैरह देना हो तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं नीचे से ऊपर को जा रही थी, ये क़य्यूमाबाद वाला इम्तियाज़ है और हम लोग शुरू से यहीं पर आते हैं। और यहाँ पर जो है ग्रॉसरी करने में बहुत ज़्यादा एंजॉय भी हम लोग करते हैं। और किसी जगह पे हमें जाना पसंद नहीं ग्रॉसरी वगैरह के लिए, यहाँ पर ही आना पसंद है। और ये अंकल मेरे सामने से हट ही नहीं रहे थे यार, बड़ी मुश्किल से हटे थे। तो ये मैं ऊपर आई, और जब मैं यहाँ पर ऊपर आई तो मैं चौंक गई, क्योंकि यहाँ पर 40 ऑफ लगा हुआ था फ्लैट। कॉस्मेटिक्स पर, परफ्यूम्स पर, ये सारी फ्रेगनेंसेस हैं जो कि आपके सामने हैं। और इस पे 40% ऑफ़, 10% ऑफ़, इस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो हैं वो ऑफ़ पे मिल रही थी। और इम्तियाज़ के अंदर ये ऑफ़र 14 मार्च से स्टार्ट हुई हुई थी, क्योंकि हम लोग मंथ के स्टार्ट में आ जाते हैं, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। वरना मैं यहाँ से जाकर पता नहीं कितनी सारी वीडियोस भी बना लेती और कितना कुछ मैं बाय भी कर लेती। ये BL का जो मैं यूज़ भी करती हूँ, मिस्ट यूज़ करती हूँ, तो मैं ये चेक कर रही थी, इसको मैंने बाय भी किया। और ये मुझे 405 रुपीज़ में पड़ा। वैसे ये 500 तक का मिलता है। ये देखें, सारी ऑफ़र्स यहाँ पर मौजूद थी। और फिर यहाँ से मैंने फ्रेगनेंसेस बाय की और डिओड्रेंट भी जो है वो बाय किया। और ये देखें, यहाँ पर और भी फ्रेगनेंसेस थी जिसकी रेट्स आपके सामने है, 600, 3000, और 3000 वाले पर भी ऑफ़ चल रहा था। इवन तो ये था, देखें, जहाँ जहाँ पर ऑफ़ था ये उसके टैग्स वगैरह लगे हुए थे। ये मैं आ गई हूँ बैग्स वाली पोर्शन में, जहाँ पर बहुत अच्छे बैग्स थे, बहुत अच्छे क्रॉस बॉडी बैग जो थे वो मैंने इसको वीडियो में कवर किए, क्योंकि इनकी प्राइस रीज़नेबल थी। 2000 से 2500 के अंदर। ये देखें, ये भी 2000 से स्टार्ट हो रही थी और 25 तक जा रही थी। बहुत कम ऐसे क्रॉस बॉडी बैग थे जिनकी प्राइस 3000 तक थी। तो ये मोस्टली जो है क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे बैग्स थे और प्राइस वाइज भी बहुत रीज़नेबल थे। ये बड़े शोल्डर बैग थे। इनको ज़्यादातर ऑफिसेस वगैरह में यूज़ किया जाता है, लेकिन आजकल जो ट्रेंड है वो क्रॉस बॉडी बैग का है। इसके बाद मैं गई आगे, क्योंकि ईद का सीज़न था और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी मौजूद थी। यहाँ पर ड्रेसेस की अच्छी वैरायटी थी। हेयर एसेसरीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी और रिज़नेबल थी। ये शर्ट्स थी जिनकी प्राइस 1700 रुपीज़ थी। यहाँ पर जितनी भी शर्ट्स हैं हर एक की प्राइस 1700 रुपीज़ है। पहले तो मुझे लगा शायद 1700 का 2 पीस है, लेकिन फिर पता चला कि ओनली शर्ट है जी 1700 रुपीज़ की।
और यहाँ पर 3 पीस ड्रेस भी अवेलेबल थे जिनकी प्राइस थी 3000 3500 इस तरह से। ये देखें, ये टॉप्स वगैरह भी थे जो कि 1500 1200 की रेंज में जो हैं वो अवेलेबल थे। और इसके बाद ये निंजा आपके सामने, किस किस को याद है निंजा के कार्टन्स? मुझे तो अच्छे से याद है, बहुत अच्छा, मतलब इनका एक एपिसोड चल रहा होता था तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। और ये है बुक्स, ये स्टोरी बुक्स देखकर मुझे अपनी स्कूल लाइब्रेरी याद आ जाती है जहाँ पर जो है मैं बहुत ज़्यादा बुक्स रीड किया करती थी। अब तो ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली है ना कि बंदा बाय करने में थोड़ा सोचने लग जाता है, यार मैं बाय करूँ या नहीं करूँ, बट मैं इसको बाय करूँगी, मॉन्स्टर। और ये देखें इस तरह की बुक्स, स्टोरी बुक्स, कलर बुक्स यहाँ पर जो हैं वो अवेलेबल हैं। पिछली वीडियो में मैंने जब स्टेशनरी की वीडियो बनाई थी तो उसमें आपके साथ ये शेयर की थी। और ये हम आ गए ऊपर जहाँ पर एसीस अवेलेबल थे हायर के, डाउनलाइंस के। 110 की प्राइस थी 1.5 लाख तक, 1,60,000 तक। ये मग्स, कलरफुल मग्स देखें, इसमें इतने ज़्यादा कोई अच्छे लग रहे थे ना कि बस मैंने इनको बना लिया। कलरफुल चीज़ें थी तो बड़ी वो अच्छी सी लग रही थी। ये देखें इस तरह की कलरफुल, अट्रैक्ट कर रहा था बहुत ज़्यादा। ये देखें शाइन वाले मग्स थे, 250 और 500 तक की प्राइस थी। और ये हम आ गए नीचे बिलिंग के लिए, यहाँ पर हमने करवाया बिलिंग और हम आ गए बाहर। इसी के साथ मेरा ये व्लॉग होता है ख़त्म। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।